नमस्कार। उम्मीद है आप सभी की होली अच्छी रही होगी। आपने होली को खूब एंजॉय किया होगा। आज का हमारा टॉपिक है टाटा पावर। टाटा ग्रुप की पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी और देश की सबसे बड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर बनाने वाली कंपनी। टाटा पावर का शेयर पिछले 2-3 सालों में 30 रुपये से 300 रुपये तक गया और आज 200 रुपये पे कामकाज कर रहा है। कहने का मतलब 2 साल के अंदर टाटा पावर का शेयर 10 गुना हो गया। ऐसी क्या तेज़ी थी कि टाटा पावर का शेयर 30 रुपये से सीधा 300 रुपये का हो गया और आज 200 रुपये पे रुका हुआ है। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि टाटा पावर का चलने का क्या कारण रहा और आगे भी टाटा पावर कितना यहाँ से चल सकता है। जिन्होंने टाटा पावर का शेयर लिया हुआ है उनको कितना मुनाफा हो सकता है और जो यहाँ पर लेना चाह रहे हैं उनको लेना है या नहीं, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। टाटा पावर का मैं आपको पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ पर। टाटा पावर जो है 4 तरीके के वर्टिकल्स में काम करती है। टाटा पावर थर्मल पावर स्टेशन से पावर बनाती है, बिजली बनाती है। टाटा पावर हाइड्रो सिस्टम से भी बिजली बनाती है, मतलब पानी से। और टाटा पावर जो कंपनी के नए वर्टिकल्स हैं जिनके बेस पे कंपनी का शेयर पिछले 3 सालों से चला है, मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ वो है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल के अंदर जो कंपनी ने ग्रोथ करी है, सोलर पंप जो कंपनी लगा रही है, सोलर पैनल जो कंपनी बना रही है, उसमें जो कंपनी ने ग्रोथ करी है वो जिसको बोलते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में जो टाटा पावर ने अपने पैर को पसारा है और जो अपने बिजनेस का एक्सपेंडेशन किया है, जिसमें उन्होंने काफ़ी एक्विजिशन भी करे हैं, उसके कारण कंपनी के वैल्यूशन बिल्कुल चेंज हो गए हैं। एक्चुअल में पावर सेक्टर को आज से 2 साल 2.5 साल पहले तक भी कोई वैल्यूएशन नहीं मिलते थे अच्छे। देखिए, टाटा पावर का चलने का एक ये भी कारण है, जो शेयर में तेज़ी आई उसका ये भी कारण है कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में जो कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार किया है, जो चार्जिंग स्टेशन कंपनी बना रही है और उसमें जो डिमांड आ रही है, उसके कारण भी जो टाटा पावर का जो शेयर था वो इतनी तेज़ी से चला। अब यहाँ पर बात ये शुरू होती है कि अब आगे कंपनी के लिए क्या क्या चीज़ें काम करेंगी और किस कारण से टाटा पावर का शेयर अब चल सकता है, तो वो अब इस वीडियो में आप समझिएगा। अब आगे टाटा पावर के लिए अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि कंपनी ने जो लक्ष्य रखे हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट ने अपना टारगेट सेट किए हैं, जिसके हिसाब से अब कंपनी काम कर रही है, तो वो कंपनी के अंदर एक नई ग्रोथ लाएगा। जैसा कि इस समय अगर आप देखें तो कंपनी लगभग 13.5 गीगावाट के करीब बिजली बनाती है, जिसके अंदर कंपनी का जो लगभग 64% के करीब या 65% के करीब जो पोर्टफोलियो है उसमें कोयले से बिजली बनाती है, थर्मल। अब कंपनी ने टारगेट ये रखा है कि जो हम 65% बिजली कोयले से बना रहे हैं उसको हम 34% के करीब कर देंगे। मतलब थर्मल की बिजली जो है वो इतनी हो जाएगी जितना आज की डेट में रिन्यूएबल से बना रहे हैं और रिन्यूएबल वाली थर्मल पे पहुंच जाएगी, जिसके कारण कंपनी का मार्जिन तो बढ़ेगा ही, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और जो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम अब गवर्नमेंट ला रही है, जो सोलर पे जो कंपनियां बिजली ज़्यादा बनाएंगी और जो उनको सब्सिडी देने का प्लान गवर्नमेंट का चल रहा है, तो उससे भी टाटा पावर को बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों से टाटा पावर का जो ईपीएस है वो आगे और भी बढ़ने की उम्मीद है और कॉस्ट कंपनी की जो है वो कम होने की पूरे उसके अंदर चांस हैं। और मैनेजमेंट के जो टारगेट हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा टाटा पावर को कि आगे की राह को आसान बनाने के लिए। अब अगर कंपनी ने अगर अपने दिए हुए टारगेट के हिसाब से ही बात करें, जिस हिसाब से कंपनी ईवी में काम कर रही है, जो कंपनी के मैनेजमेंट ने भी रिसेंटली लक्ष्य रखा जिसमें वो 25,000 नए ईवी स्टेशंस लगाएंगे, तो ये मार्केट छोटी नहीं है, ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। ये एक नई मार्केट खुल गई है टाटा पावर के लिए। ईवी स्टेशन जिस हिसाब से कंपनी तैयार, देखिए ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर गाड़ी बाज़ार में आएगी तो चार्जिंग स्टेशंस भी चाहिएंगे, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन उनके लिए फ्यूल है, वहाँ पर बिजली जो है गाड़ी के लिए फ्यूल है।
तो उसमें जो कंपनी एकलौती भारत की एक ऐसी कंपनी है जो इस समय ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, और इसका फ़ायदा कंपनी को थोड़े समय बाद बहुत बड़े लेवल पे मिलेगा। तो ये वाला भी स्पेस कंपनी के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेगा और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा ये अपने में, क्योंकि कंपनी इसके अंदर लीडर है, शुरू से ही कंपनी इसमें काम कर रही है और कंपनी के पास बिजली का पहले से ऑलरेडी बनाने का और डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और साथ ही बड़े समूह की कंपनी है। तो ये चीज़ें तो क्लियर कट ये बता रही है कि टाटा पावर के अंदर जो अब ग्रोथ आएगी, वो अभी जो आई है उस पर भी और ग्रोथ आएगी, और बाज़ार हमेशा ग्रोथ को ज़रूर देखता है, और ग्रोथ के साथ अगर प्रॉफिट है तो कंपनी के वैल्यूएशंस निश्चित रूप से जो है उसको बहुत ज़्यादा पहले से मिलेंगे। और आप ये भी देखिएगा कि जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं या ग्रीन एनर्जी बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो जिनका काम सिर्फ प्रॉपर सोलर और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, उनको क्या वैल्यूएशन बाज़ार में मिलते हैं। तो अगर आप उन चीज़ों के वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो टाटा पावर की यहाँ से एक बार वैल्यूएशन बिल्कुल चेंज होंगी। अभी यहाँ से जो है कंपनी का जो है वैल्यूएशन मार्केट के अंदर दोबारा रिकैलकुलेट होनी है, और जो जिस कैलकुलेशन में उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि शेयर जो है अपनी बुक वैल्यू को के 5 या 6 के मल्टीपल पर भी काम करें, तो उसमें कोई यहाँ पर टाटा पावर का शेयर महंगा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिटेबल भी कंपनी होगी और ग्रोथ में चल रही कंपनी होगी। तो कंपनी के बिजनेस तो सब यही बता रहे हैं कि कंपनी के शेयर में बैठना चाहिए। यहाँ से कंपनी का शेयर आने वाले एक दो सालों में, दो ढाई सालों में 500 रुपये का भी आराम से हो सकता है। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, पर शेयर यहाँ से रिटर्न ज़रूर बना कर देगा, और जिनके पास टाटा पावर के शेयर हैं उनको तो निश्चित रूप से बैठना चाहिए, क्योंकि ये एक मार्केट के अंदर जिस समय कंपनियां चेंज होती हैं और कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होता है या कंपनी की पॉलिसियाँ चेंज होती हैं, उस दौरान जो कंपनी में जो पैसा बनता है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको टाटा पावर को 500 से 600 रुपये के टारगेट के लिए लेकर बैठना चाहिए, और उसको 2-1 साल का टाइम ज़रूर देना चाहिए। टाटा पावर में आपका निश्चित रूप से यहाँ पर पैसा बनेगा। नमस्कार।